एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर के रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो बेसिकली आपको अपनी ईमानदारी के साथ 20 क्वेश्चन का आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट रहे। इससे पहले ईडीएम के वन वर्ड्स के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए पर्सन हु लव ऑल मैनकाइंड या फिर समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल इन नीड, यानी कि जो सभी मानवता से प्रेम करता है या फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए धन इत्यादि देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट रहेगा बी ऑप्शन। और फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं परोपकारी, ध्यान रखना है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं परोपकारी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड, अर्थात किसी मृत व्यक्ति की याद में कब्र पर लिखा गया शिलालेख, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसका बोलते हैं एपीटैप। क्या बोलेंगे इसको, एपीटैप। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एपीटैप बोलते हैं इसको हिंदी में समाधि लेख, ध्यान रखना है, एपीटैप कहते हैं इसको समाधि लेख होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, समथिंग समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो अब उपयोग में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट। और ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलीट बोलते हैं कोई चीज अब अप्रचलित है, कोई चीज अब अप्रचलित है यानी कि चलन में नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू और इम्पॉसिबल टू रीड, अर्थात ऐसी लिखावट जिसे पढ़ना कठिन या फिर असंभव होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेसिकली एलिजिबल। क्या बोलेंगे उसको, एलिजिबल। और एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय होना, ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं अपठनीय। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या फिर सर्टेन टू हैपन। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड या फिर सर्टेन टू हैपन का मतलब होता है यानी कि जिसे टाला नहीं जा सकता और जिसका निश्चित रूप से होना संभव होता है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं इनएबिटेबल। इनएबिटेबल। और इनएबिटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको अटल होना, जिसका होना तय होता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ए प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस। ए प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स इन अ कन्फाइंड स्पेस कहते हैं एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षियों को बंद कर कर रखा जाता है, तो ऐसे स्थानों क्या बोलते हैं, तो ऐसे स्थानों कहते हैं अवेरी। क्या बोलेंगे इसको, अवेरी। और अवेरी का मतलब होता है पक्षीशाला, अवेरी बोलते हैं पक्षीशाला को। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम या फिर ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज एज अनदर, अर्थात एक ही समय का रहने वाला व्यक्ति, अर्थात क्या रहेगा, एक ही समय का रहने वाला व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी। क्या बोलेंगे इसको, कंटेम्परेरी। और कंटेम्परेरी कहा जाता है समकालीन होना, यानी कि उसी समय का होना समकालीन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि दर्द या फिर कठिनाई को सहन करता रहता है बिना किसी शिकायत के, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक क्या कहलाता है, स्टोइक कहते हैं यानी कि उदासीन होना, या फिर उदासीन होना, या फिर इसको बोलते हैं भावहीन होना, जिसके चेहरे पर कोई शिकंज ना आए, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एथिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, एथिस्ट। और एथिस्ट कहते हैं हिंदी में इसको नास्तिक, एथिस्ट कहते हैं नास्तिक को। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप। ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक मैप्स कहते हैं यानी कि जो नक्शे बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलेंगे इसको, कार्टोग्राफर बोलते हैं हिंदी में इसको मानचित्रकार। कार्टोग्राफर को कहते हैं हिंदी में मानचित्रकार। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 11th क्वेश्चन, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड स्पेस। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए कन्फाइंड प्लेस बोलते हैं यानी कि किसी व्यक्ति को
तंग या फिर सीमित स्थान से डर लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। यानी कि क्लस्ट्रोफोबिया छोटे स्थानों पर डर लगना, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं छोटे स्थानों पर डर, छोटे स्थानों का जो डर होता है इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा वन हु नोज एवरीथिंग। वन हु नोज एवरीथिंग का मतलब होता है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हर किसी चीज को जानता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ओमनीशिएंट। क्या बोलेंगे इसको, ओमनीशिएंट। और ओमनीशिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी होना, ओमनीशिएंट कहते हैं सर्वज्ञानी को। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज का मतलब होता है सभी समस्याओं या फिर बीमारियों का हल होना। तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं बेसिकली पेनिशिया। क्या बोलेंगे इसको, पेनिशिया बोलते हैं किसी चीज की रामबाण औषधि होना। हिंदी में बोलते हैं इसको पेनिशिया को रामबाण इलाज हो जाना किसी चीज का। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा 14th। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाएं जानता है और बोल सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीग्लॉट। और पॉलीग्लॉट कहा जाता है बेसिकली बहुभाषी होना। पॉलीग्लॉट किसको बोलते हैं, बहुभाषी होना। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा 15th नंबर का। An arrangement of event or dates in or the order of their occurrence। An arrangement of the event and date in the order of their occurrence यानी कि घटनाओं की एक क्रमवार व्यवस्था, यानी कि किसी इवेंट की या फिर किसी डेट की एक क्रम वाइज में जमाना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी कहते हैं हिंदी में इसको कालक्रम को। क्रोनोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है काल क्रम का होना। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा ए स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। बिना किसी तैयारी के दिया गया भाषण या फिर प्रस्तुत करना कोई चीज, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर कहते हैं बिना तैयारी के कोई काम करना, तो एक्सटेम्पोर कहते हैं बिना तैयारी के कोई काम करना एक्सटेम्पोर कहलाता है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज का मतलब होता है जिसे प्रसन्न या फिर खुश करना कठिन होता है, तो उसको बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस कहते हैं जिद्दी होना, फास्टिडियस बोलते हैं जिद्दी या फिर हठी होना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा एन इमेजिनरी सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। An image society where everything is perfect and everyone is happy। यानी कि एक काल्पनिक समाज जहां सब कुछ आदर्श और खुशहाल होता है, तो ऐसे आदर्श समाज को कहते हैं यूटोपिया। क्या बोलेंगे इसको, यूटोपिया। और यूटोपिया कहते हैं यानी कि काल्पनिक समाज, यूटोपिया कहते हैं काल्पनिक समाज को। नेक्स्ट रहेगा वन वर्ड, वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशनल। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शौक के लिए खेलता है लेकिन वह पेशेवर नहीं होता, तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेच्योर। और अमेच्योर कहते हैं बेसिकली शौकीन होना, अमेच्योर बोलते हैं बेसिकली शौकीन होना। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल का मतलब होता है जो दोनों हाथों से समान रूप से कार्य कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। एम्बाइडेक्स्ट्रस कहते हैं बेसिकली उभय हस्त होना। उभय हस्त का मतलब होता है दोनों हाथों से काम करना। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन यानी कि हमारा जो सेट फर्स्ट था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कमेंट में बताना है कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने वन वर्ड सही हुए एंड आपको ईमानदारी से बताना है। तो बेसिकली सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।